पुरानी हवेली का आखिरी कमरा। रात के करीब 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी रोहन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। दूर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। मजबूरी में वह मदद मांगने वहां पहुंच गया। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। रोहन घबराया लेकिन अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और काली आंखें देखकर रोहन को अजीब सा डर महसूस हुआ। बारिश रुकने तक यहीं रुक जाओ, बूढ़े ने कहा। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बूढ़े ने एक बात खोली। हवेली में कहीं भी चले जाना, लेकिन ऊपर का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। यह सुनकर रोहन के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। आधी रात हो चुकी थी। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब बातें सुनाई दे रही थी। अचानक उसे ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। लंबे गलियारे के आखिर में वही कमरा था। दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान बने हुए थे। अंदर ने किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। मुझे बाहर निकालो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन तभी आवाज और तेज हो गई। कृपया मेरी मदद करो। आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में रोहन को अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। लड़की मुस्कुराई, धन्यवाद मुझे आजादी दिलाने के लिए। रोहन डरकर पीछे हट गया। तभी पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए और आईने से वह लड़की धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। रोहन चीखते हुए दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी लड़की बोली, मैं यहाँ कैद थी, अब मेरी जगह किसी और को रहना होगा। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसे लगा कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और अगले ही पल वह आईने के अंदर कैद हो चुका था। अब आईने में रोहन दिखाई दे रहा था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उधर वह लड़की हंसते हुए हवेली से बाहर निकल गई। सुबह जब बारिश रुकी तो पुलिस हवेली में पहुंची। उन्हें वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ एक पुराना आईना मिला और उस आईने में एक युवक दोनों हाथ जोड़कर मदद मांगता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने डरकर आईना वहीं छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि जो कोई उस हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा खोलता है वह कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि आईने के अंदर कैद रोहन आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है।